जय माता दी, हर हर महादेव। एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है। और ये वीडियो मैं बना रही हूँ उन बच्चों के लिए जिनको माँ भगवती की साधना में आगे बढ़ना है और जो बार बार मुझसे पूछते हैं कि हम माँ को कैसे प्रसन्न करें, माँ की कौन सी प्रतिमा घर में रखें, माँ को क्या भोग लगाए, माँ की आरती कैसे करें, माँ का आवाहन कैसे करें, माँ को किस प्रकार से प्रसन्न करें कि माँ हमें स्वप्न में दर्शन दे या माँ हमें दिखना शुरू हो जाए। तो चलिए आप बात करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, प्यार देना, ताकि मैं आपके लिए और भी आसान विधियां बताती रहूं माँ भगवती को प्राप्त करने की, माँ की कृपा प्राप्त करने की। और माँ की साधना आप किस प्रकार से कर सकते हैं बिना गुरु के, या गुरु किस प्रकार बना सकते हैं, वो सब चीजें जो है मैं आगे आगे आपको बताती चलूंगी। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे जो माँ है, ये माँ है भद्रकाली माँ। आजकल लोगों को यही नहीं पता लग रहा है कि वो जिनकी पूजा कर रहे हैं वो शमशान काली मैया है या फिर वो माँ भद्रकाली मैया है। ठीक है, दोनों ही माओं के अलग अलग स्वरूप है और दोनों ही माओं के अलग अलग कार्य है। जो शमशान काली मैया है वो थोड़ी उग्र स्वभाव की हैं और वो शवारूढ़ा है, मतलब कि हर वक्त शव पे आरूढ़ रहती हैं। शव मतलब कि मुर्दे, जहाँ पे मुर्दा घर होता है या जहाँ शमशान जिसको बोलते हैं, वो वहां पे रहती हैं। ठीक है, तो उनका निवास घर में नहीं होता। तो गृहस्थी जो जीवन में जी रहे हैं, जो गृहस्थ आश्रम को जी रहे हैं, उनके लिए माँ भद्रकाली की सेवा बताई गई है। माँ शमशान काली जो है वो शमशान में वास करती है, खुले स्थान में वास करती है, मुर्दों पे वास करती है। ठीक है, तो आप उनकी पूजा करोगे तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो है वो उग्र स्वभाव होगा आपका। आपको अपने घर के ही लोग गंदे लगने लग जाएंगे, उनकी शक्ल से ही आपको नफरत होनी स्टार्ट हो जाएगी, छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आने लगेगा, मन के अंदर चिड़चिड़ाहट आनी शुरू हो जाएगी। आपको हर वक्त उनके ऊपर वो थोड़ा सा भी कुछ बोलेंगे ना, आपको वो बुरा ही लगेगा और आपको गुस्सा एकदम से आएगा और उग्र रूप से आएगा। सवारी टाइप बनने लगेगा, आपको लगेगा कि शायद आपके ऊपर माँ की कृपा है या कोई नेगेटिव चीज आ रही है, क्योंकि आपको सवारी जैसा फील होगा। शरीर में एकदम से जीवा बाहर को निकल के आएगी। ठीक है, पूजा करते हुए आंखें बाहर को निकलेंगी, शरीर कांपना स्टार्ट हो जाएगा, बैक टू बैक आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। शरीर एकदम से ठंडा पड़ जाता है या फिर एकदम से कांपना शुरू हो जाता है। तो आपको सवारी के एकदम से ना अनुभव होने स्टार्ट होंगे, क्योंकि वो प्रचंड वेग से आती हैं। दूसरा, आप लोगों को मंत्र का नहीं पता चलता है, आप लोग ऐसे ही मंत्र करना स्टार्ट करते हो। जो ओम क्रीम कालिकायै नमः मंत्र है वो माँ भगवती को समर्पित है। तो उसमें सभी माओं की, मतलब ये माँ काली का मुख्य मंत्र बोला जाता है इसको। तो इसमें आप किस माँ का आवाहन कर रहे हो आप वो सोचते ही नहीं हो, क्योंकि आपने किन माँ को चौकी पे विराजमान किया, आप मंत्र को जाप किस तरह से कर रहे हो, किससे आपने वो मंत्र प्राप्त किया है, आपको उस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं है। बस आपको इतना पता है कि आप माँ भगवती का मंत्र जप रहे हो। ओम क्रीम कालिकाय नमः जो है वो माँ भगवती का मंत्र है, तो हमें इसकी 1 माला 2 माला 50 माला कर लेनी चाहिए और माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। लेकिन आपके साथ होने क्या लगता है कि आपको अचानक से गुस्सा आने लगता है, आपको सवारी के लक्षण होने शुरू हो जाते हैं, आपको पता ही। देखो, मैं आपको ना थोड़ी सी विधि बताती हूँ कि आपको माँ भगवती और माँ शमशान काली में और माँ भद्रकाली में किस तरह से पहचान करनी है, कौन सी आपको तस्वीर घर पे विराजमान करनी है और किस तरह से उनकी पूजा करनी है, किस तरह से उनको भोग प्रसाद अर्पण करना है, किस तरह से आप उनको आवाहन करेंगे, कैसे मनाएंगे और किस तरह से माँ भगवती की कृपा प्राप्त करोगे। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ कि माँ भगवती की आप देख रहे हो, जैसे ये प्रतिमा है, इसमें माँ एक हाथ से आशीर्वाद दे रही है, एक हाथ में माँ की मुंड पकड़ा हुआ है, एक हाथ में माँ की खप्पर है और एक हाथ में माँ ने खड़ग पकड़ा हुआ है। ये स्वरूप में माँ का थोड़ा सा उग्र में ही आता है। लेकिन एक दक्षिणेश्वरी माँ काली होती हैं, जिनका आप देखोगे कि उनके दोनों हाथों से इस तरह से उनको अभय मुद्रा होती है, एक हाथ से इस तरह से होती है और एक हाथ से इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये माँ भद्रकाली, एक हाथ में उनके खप्पर होता है और एक हाथ में उनके मुंड होता है। ठीक है, वो शांत स्वरूप होता है महामाई का। आपको वही अपने घर में विराजमान करना चाहिए। कोशिश करो कि माँ की जीवा जो है वो बहुत ज्यादा लंबी वाली ना हो। कई बार आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जो प्रसिद्ध माँ के मंदिर होंगे वहां पे माँ की जीवा बहुत थोड़ी सी ही बाहर को होती है। ठीक है, तो उस तरह की प्रतिमा आप देखना जिसमें माँ की जीवा थोड़ी ही बाहर निकली हुई हो, क्योंकि जिस समय माँ भगवती के श्री चरणों में भगवान शिव आए थे तो उनकी जीवा बाहर आई थी। ठीक है, तो वो दांतों के नीचे आ गई थी, वो माँ का शांत स्वरूप माना जाता है। ठीक है जी, तो आपको इस तरह की प्रतिमा का चयन करना है। माँ भगवती की जो भी प्रतिमा आप मार्केट से लेने जा रहे हो, तो त्रिशूल जिन माँ के हाथ में रहेगा, एक हाथ में खप्पर रहेगा, एक हाथ में खड़ग और एक हाथ में मुंड रहेगा, वो जो प्रतिमा होती है वो माँ शमशान काली का स्वरूप माना जाता है, जिसमें माँ ने त्रिशूल पकड़ा होता है। ठीक है,
तो आप कोशिश करें कि आप जो भी प्रतिमा का चयन करें उसमें माँ की जो इस तरह की मुद्रा हो, अभय मुद्रा हो, आशीर्वाद मुद्रा हो, ठीक है, माँ का जो स्वरूप हो इस तरह का देखना, जिसमें माँ के मुखमंडल पे थोड़ी सी स्माइल हो, ठीक है, थोड़ा सा वो मुस्कुरा रही हो, इस तरह की आपको प्रतिमा माँ की आपको देखनी है कि आपको जो लेके आनी है। अब आप करते हो दूसरी गलती भोग के लिए, ठीक है, जो भी आप सामग्री रखते हो माँ भगवती के लिए, जो भी आप जैसे माँ के लिए चंदन या फिर माँ के लिए दीप धूप दीप आप जो नैवेद्य जो भी रखते हो, उसके लिए भी आपको एक आसन चाहिए होता है। आप अपने लिए तो एक आसन रखते ही हो, लेकिन आपको एक आसन अलग से रखना चाहिए जिसके ऊपर आप अपनी पूरी सामग्री रख सको, ठीक है। तो आपको अपनी सारी सामग्री को एक आसन के ऊपर रखना है, डायरेक्ट जमीन पे नहीं रखना है। जमीन पे जब हम रखते हैं तो उससे भी आपको दोष लगते हैं। इसका भी मैं आपको जरूर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि जो पृथ्वी माँ है वो भी स्वयं एक माँ है, तो उनपे बोझ पड़ता है, भार पड़ता है, तो इसलिए आपको हमेशा आसन का इस्तेमाल करना चाहिए पूजा की किसी भी सामग्री को रखने के लिए। डायरेक्ट धरती के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आपको सारी चीजें नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। और जब आप पूजा करने के लिए बैठते हो तो आप लोग उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ चयन करें। अगर आपने माँ की प्रतिमा को दक्षिण दिशा की तरफ रखा है तो भी वो शमशान काली का स्वरूप धारण कर लेती है। तो आप ध्यान रखें कि आप जो भी प्रतिमा रख रहे हैं वो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ स्थापित करें। दूसरा, आप एक पाटा ले लेना, एक लकड़ी की जो लकड़ी की पाटा बोलते हैं जिसको चौकी बोलते हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। जरूरी नहीं है कि माँ काली है तो उनको काले वस्त्र ही, आपको एक लकड़ी का पाटा ले लेना है, उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, काले रंग का नहीं बिछाना है, ठीक है जी। काले रंग का वस्त्र शमशान के लिए या फिर शमशान काली माँ के लिए होता है। काली चुन्नी का प्रयोग भी उन्हीं के लिए किया जाता है, लेकिन जो हमारी माँ है या जो हम गृहस्थ वाले हैं उनको हमेशा माँ को श्रृंगार का सामान देना चाहिए, लाल कलर का ही सामान देना चाहिए माँ को, जैसे कि लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल सिंदूर, लाल लिपस्टिक, अलता, ठीक है, माँ की बिछिया, माँ की पाजेब, ये सब कुछ, ठीक है। माँ को भी गृहस्थ समझना चाहिए, माँ पार्वती का ही आपको स्वरूप इनको मानना चाहिए, ठीक है। और जो बच्चियां चाहती हैं कि उनपे माँ की कृपा हो, तो जरूरी नहीं कि आपको माँ का ही स्वरूप करना है, आप माँ दुर्गा का स्वरूप भी अपने घर में रख सकती हैं। आप दो स्वरूप रखें, एक माँ काली का रखें और एक माँ दुर्गा का रखें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, छोटी सी प्रतिमा माँ दुर्गा की रखें और उसके पीछे में आप जैसे मैंने किया हुआ है, माँ आगे माँ दुर्गा है, पीछे माँ भगवती, माँ भद्रकाली है, इसी तरह से आप भी अपने घर में उन्हें विराजमान करें। साथ में छोटा सा शिवलिंग या भोले बाबा की प्रतिमा को आप उस चौकी पर विराजमान कीजिए, ठीक है। पूजा का समय निश्चित कर लीजिए कि सुबह आप पूजा कर सकती हैं या शाम को, जिस तरह से भी आपको टाइम मिलता है, या फिर दोपहर को 3 बजे के बाद। जब आप पूजा का समय सुनिश्चित कर लेते हैं ना, तब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना जो आसन है वो कम से कम जमीन से 2 इंच ऊपर होना चाहिए, और जो आप प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं वो भी जमीन से कम ज्यादा नहीं तो 1 हाथ इतना, मतलब कि इतना ऊंचा आप माँ को किसी पाटे पे विराजमान कीजिए, बिल्कुल नीचे मत लगाओ, थोड़ा सा ऊंचा रखो, और अपना आसन भी इस तरह से रखो कि वो थोड़ा सा जमीन से 1 या 2 इंच ऊपर को हो। मतलब आसन आप 3-4 तह में रख लो, एक आसन नहीं, 2-3-4 आसन जो होते हैं वो एक के बाद इस तरह से कि आपकी जो जगह है वो थोड़ी ऊंची हो जाए, या फिर कंबल पहले रख लो, उसके ऊपर फिर आप आसन बिछा लो, इस तरह से आपकी एक गद्दी टाइप बन जाए वो स्थान, इस तरह से, ठीक है। और उसके सामने में फिर आप घी का दीपक प्रज्वलित करें, ठीक है, थोड़ी सी धूप दीप माँ को दिखाएं, और संध्या के समय में अगर आप कर रहे हैं तो लौंग का भोग ना दे, आप पान या पेड़े का भोग दे। अगर आप में सामर्थ्य ज्यादा नहीं है तो 30 या 40 रुपए का पान आता है, और 2 पेड़े आप खरीद लें अगर ज्यादा नहीं खरीद सकते तो, ठीक है। और साथ में चौमुखा दीपक बाबा भैरवनाथ के नाम से जलाएं, और उनको 2 बूंदी के लड्डू आप अर्पण कीजिए। हनुमान जी का ओम श्री रामदूताय नमः का जाप आप कर सकते हो, एक माला का। इस तरह से आपको माँ की पूजा करनी है। पूजा में आप दक्षिणेश्वरी स्तोत्र पढ़ सकते हैं जो मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, या फिर माँ काली का चालीसा आप पढ़ सकते हो। और मंत्र तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, आप ये मंत्र कर सकते हैं। किसी भी पंडित से, किसी से भी आप ये मंत्र, उनको दक्षिणा दीजिए और बोलिए कि अपने मुख से बोल करके हमें ये मंत्र दे दो, हम ये मंत्र जपना चाहते हैं, ताकि उस मंत्र का आपको फल मिले और वो मंत्र जो है आपका जागृत हो जाए। मंत्र बोल के लेना चाहिए तो बहुत शुभ होता है, बहुत उत्तम होता है, ठीक है। इस तरह से माँ भगवती की आरती कीजिए, माँ का आवाहन कीजिए कि हे माँ, हमने आपको ये छोटी सी पूजा अर्पित की है, अर्पण की है, इसे स्वीकार करो, और माँ भगवती हमें हमारे घर में आकर के आशीर्वाद दीजिए, इस जगह पे आप विराजमान हो जाइए भगवान शिव के साथ शांत स्वरूप में। इस तरह से माँ को प्रार्थना करनी चाहिए। और माँ की जीवा पे अगर आपके पास तस्वीर भी है तब भी थोड़ा सा शहद लगा दो, और माँ के जिनके पास प्रतिमा है खप्पर में एक पतासा और 2 लौंग रखो, और माँ की जीवा पे आप लोग शहद लगाइए, ताकि माँ शांत रहे, संतुष्ट रहे आपसे, ठीक है, और आपकी पूजा से खुश हो सके, ठीक है। इस तरह से आपको सिंपल सी पूजा करनी है।
और ये सब विधि है कि आपको किस तरह पहचान करनी है कि आपको कौन सी प्रतिमा अपने घर में विराजमान करनी चाहिए महामाई की, किस तरह से पूजा के कौन कौन से नियम करने चाहिए। और ये बहुत बड़े नियम नहीं है, गृहस्थ वालों के लिए वैसे तो कोई नियम नहीं होते, आप बिना नियम के करोगे तब भी पूजा का फल मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ज्यादा प्राप्त करने के चक्कर में ना 100-100 माला, 50-50 माला बिना मतलब के करते रहते हैं, उनको उसके मतलब कि लाभ और हानि का पता ही नहीं होता है, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझसे अगर साधना लेना चाहते हो, ग्रुप चल रहे हैं तो आप उसमें भी जुड़ सकते हैं। 501 रुपए साधना का शुल्क रहेगा, क्योंकि वो साधना मैं करवाऊंगी आपको, मेरा टाइम भी जाएगा, तो वो मेरे टाइम की कीमत है साधना की। दीक्षा समझ लीजिए आप उसको, ठीक है जी। ये थी छोटी सी वीडियो, आपको पसंद आई होगी। आगे और भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी जिसमें मैं आपको छोटी छोटी माँ काली से संबंधित जानकारी देती रहूंगी, और जितना मुझे ज्ञान है आप तक पहुंचाती रहूंगी। जय माता दी, हर हर महादेव। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए माँ भगवती आप सबका कल्याण करे।